जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हमें राहुल जवान। हमें आज किसान का रसाला चौपाल में काकी नाम रसूलपुर और वैसे नाम क्या है? प्रेमपुरी। नाम बहुत तगड़ा है, प्रेमपुरी भाई। अमरीक सिंह जी हैं, प्राकृतिक किसान हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं और लगभग बहुत समय से 2010 के आसपास से शुरू किया था और आज करते करते काफ़ी क्षेत्र में लगभग मेरे ख्याल से 10 से 15 एकड़ के आसपास ज़मीन होगा अपने पास जी। 10-15 एकड़ के आसपास ज़मीन है, उसमें से ज़्यादातर ज़मीन में प्राकृतिक खेती करना। और वाकई में जो किसान कार्यशाला में लोगों को समझाते हैं कि रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान, तो वो ये आपके सामने बैठे हैं कि धीरे धीरे आप रसायन को किस प्रकार कम करेंगे और एक दिन प्राकृतिक खेती पे आना है, वही हमारा भविष्य है। आपको ये कहे कि रिजल्ट नहीं आता तो वो यहाँ रसूलपुर में अफजलगढ़ में अमरीक सिंह के पास आ सकता है। मोबाइल नंबर पाजी ने वीडियो में बता दिया था, मैं फिर एक बार पूछूंगा। पाजी जरा मोबाइल नंबर और बताते हैं। 80 571 56 872 80 571 571 जी 56 56 872 872। क्योंकि जब बंगाली भी देखेंगे वीडियो तो पंजाबी बंगाली का मैच नहीं हो पाता है और लैंग्वेज गड़बड़ हो जाती है। तो कह रही तो मजाक चल रही थी। आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पे प्राकृतिक खेती हो रही है भाई। होता सब कुछ है, दिक्कत ये है कि हमारे दिमाग में सारी बीमारी हमारे दिमाग में है। मैं एक छोटा सा परिचय लूँगा। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुपेश है। रुपेश सिंह। हाँ जी। आप भी खेती कर रहे हैं? हाँ जी। तो खेती दिमाग में क्यों आई? खेती बस अपना दो तरीके से आती है खेती दिमाग में। या तो बंदा, घर वाले बोलते हैं कि खेती कर, हाँ जी, लंबी खेती है, या बंदे का मन करता है कि नहीं यार ये मैं तो नेचुरल किसी के नीचे लग के काम नहीं करना, बस। अपना आजाद काम करना है। बिजनेस टाइप। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो क्या एज होगा आपका? एज मेरा 22। बहुत बढ़िया। ये यंग ब्लड चाहिए इंडिया को आज के तारीख। हम तो और अमरीक भाई, हम और आप तो लगते वाले हैं आगे वाले, इनके हाथ में ही हैं देश का भविष्य। बढ़िया। कितने साल से खेती कर रहे हो? अभी 2-3 साल से मैंने स्टार्ट करी, पहले पापा ही करते थे स्टार्ट जी। तो अमरीक भाई आपके पड़ोसी हैं? जी, चाचा ही। चाचे हैं। तो इनसे इंस्पायर हुए कुछ? जी, इनसे इंस्पायर होकर खेती स्टार्ट करी कर रहे हो साथ में कुछ हल्दी अदरक की तरफ जा रहे हो उधर? नहीं, अभी तो नहीं जा रहे, आगे करेंगे। अभी गन्ना कर रहे हैं केवल? हाँ जी, हाँ जी, गन्ना कर रहे हैं। और क्या क्या फसल करते हैं? अभी तो गन्ना और गेहूँ। गन्ना और गेहूं। हाँ जी। गन्ने में क्या औसत आ रहे हैं? गन्ने में औसत अच्छा आ रहा है वैसे तो। एकड़ का बताएंगे? हाँ, एकड़ का। एकड़ 300-350 तो मिनिमम चला ही जाता है, 400 प्लस भी हो जाता है। गन्ना जो मेरे हिसाब से जाना चाहिए, जितना मैं गन्ने के लोगों से मिल रहा हूँ बिजनौर में, 500 प्लस जाना चाहिए हमारी जमीन में। वो 700 जाए, 800 जाए, 1000 जाए। बारिश की वजह से होगी ना दिक्कत। हाँ, ये भी एक सीन है यहाँ पे बारिश का। अच्छा, बारिश में तो यहाँ बड़ा चिकना टाइप का मिट्टी होता होगा ना, वो चिपली वैसा गारा टाइप का, गाड़ी के टायर भी स्लिप हो रहे हैं चाहे नए टायर हों, उस टाइप का ना। तो अब जो खेती कर रहे हैं वो रासायनिक कर रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। अभी जो हमारा एक चैनल है किसान कार्यशाला, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आपको पर्ची दूंगा, ठीक है, उसको आप देखना वीडियो। ठीक है। हम लोग आपको सिखाते हैं कि आपने केमिकल कम कैसे करना है। एक तो होता है कि लोगों ने बता दिया और चले गए, हाँ जी, बंदा करे क्या, किसी ने बताया नहीं। हमारे मोबाइल नंबर नीचे दिए हुए हैं, ठीक, आप फ़ोन करोगे, राहुल भैया मेरी ये समझ में नहीं आया, ज़रा बता दो। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो, ज़रा बता दो, ठीक, तो आपको रिप्लाई आ जाता है। ठीक, पूरे भारत में हमारा क्या काम है और हम कौन लोग हैं? हम लोग किसानों के बच्चे हैं जो निकले हुए हैं। ये इस तरीके से है, हम लोग किसानों के बच्चे हैं। हम लोगों ने देखा 2012 में, मैंने स्पेशली सेना में, कि यार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये अपना चैनल का है पूरा, ठीक है। कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इनको कैसे बचाया जाए। अब खुद को खेती आती नहीं थी, फौज में भर्ती हो गए टाइम से। ठीक है, उसके बाद अपना करते 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 खेती सीखी पहले तो। ठीक है, फिर इन लोगों से मुलाकात हुई, ये झारखंड से हैं, ठीक, आर.के. सिंह जी, गणेश मिला और कई लोग मिले, काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, साथ में चले। ठीक। उसके बाद लगा कि यार किसानों के लिए कुछ करना चाहिए बड़ा, सही सोचा आपने। जो किसी ने नहीं किया। क्योंकि किसान एक ऐसा तबका है, आज हमारे घर में बड़े ही पजारो खड़ी है, बट कहीं ना कहीं मन दुखी है साला, दवाइयों से, फर्टिलाइजर से, कर्जे से। मतलब कहीं ना कहीं हर आदमी कर्ज में दबा हुआ है, सही बात। और इस कर्ज से निकलने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा है। अब एकदम अमरीक सिंह बने तो मरे सही बात, भाई, एकदम तो नहीं बन सकते। सही बात, हमारे चाचा को तो इतने साल हो गए, सही बात, तो तुम्हें भी कम से कम आधे साल तो चाहिए। सही बात है। अब प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा मिले जो पैसे की बात ना करे। यहाँ जिसको देखो अपनी दुकान चलाने आ रहा है, ये तो
तो मैं यूट्यूबर भी नहीं हूँ, यूट्यूब पे वीडियो मैं इसलिए डालता हूँ कि मेरी क्रियाकलाप लोगों को पता लगे, जनरल नॉलेज बढ़े सकती है। नॉलेज बढ़ेगी, लोग सीखेंगे, लोग देखेंगे। तो आप जैसा यंग ब्लड देख के इंस्पायर होगा कि यार ये फौजी क्यों भाग रहा है, सही बात, इसको क्या चाहिए। सही बात, बल्कि मैं तो कैरियर बनाने नहीं, कैरियर छोड़ के यहाँ आया हूँ भाई। सही बात, मेरा तो कैरियर का टाइम आ चुका था वहाँ। मेरे साथ वाले सब टॉप में कर रहे हैं काम अपनी जगह में बढ़िया। सही, मैं छोड़ छाड़ के खेतों में पड़ा हूँ लोगों के। बोलते तुझे क्या मजा आ रहा है, मगर यार ये तो भक्ति का और इसका तो मजा वही जाने। सही बात, अब भगत सिंह थे कितने मजबूत परिवार से थे, गांधी जी कितने मजबूत परिवार से थे, जितने क्रांतिकारी थे ये सब बड़े मजबूत घरों से थे। हाँ जी, लेकिन लग गया पागलपन उन्होंने और सबके बारे में सोचा ना, अपने बारे में नहीं। बस। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने भारत के किसानों के लिए काम करें, हाँ जी, सच में करें यार, सही बात, एक मिसाल बन के जाए। सही है, सोच अच्छी है आपकी, मन में लालच हर किसी के आता है, सही है, लेकिन हमने बोला कि यार लालच को नहीं आने देना, किसान सर्वोपरि रखते हैं। काम चालू किया तो शुरू में 19 लोग थे हमारे साथ अच्छा, केवल, ठीक है, और आज हम कितने हैं पता नहीं, और हर किसान खुश है। तो मैं कोई ऐसी इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि मैं मुझे कोई वोट चाहिए, नहीं मैं नहीं, इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोगों का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। आपको कहीं दिक्कत आ रही है आप डरो मत, मैं आपके साथ सही हूँ। है, भैया चलाने जा रहा मैं कंधा लगा दूंगा, ठीक, भैया ओवर नहीं चला रहा मैं चड्डी चढ़ा लूंगा, लेकिन भाई तेरे को लेके जाना है पार, यहाँ नदी में छोड़ना नहीं डूबने के लिए। तो किसानों को फायदा भी हो रहा है। हाँ जी, बताते क्या हैं तरीके, टेक्निक, मेन चीज तरीके ये है। कि भाई ये पैर में दर्द हो गया, अच्छा ऐसे करके चल, उल्टा चल के आ तो तेरा पैर ठीक हो जाएगा। एक ये बताना कि प्लास्टर करा ले, वो ठीक थोड़ी हो रहा है, हाँ जी। वो दुकानदारी हो रही है। अभी जो चल रहा है भारत में वो पूरा ट्रैप चल रहा है। चलो तब से कहीं ना कहीं से किसानों को फंसा लो बस यही है, और फिर उनसे बोलो कि इतने रुपए का सामान ले, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा। बंदा बोला यार ये तो चाय महंगी पड़ गई, हाँ जी, इससे तो पहले ठीक थे। सही, तो हम लोगों को वहाँ से निकालने का काम कर रहे हैं धीरे धीरे। आप जैसे यंग ब्लड आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं साथ में और बड़े स्तर तक पहुँच रहे हैं लोग। ठीक है, अमरीक भाई भी अपनी टीम का हिस्सा है, मैं लगभग 5 साल से जानता हूँ, ठीक है, लेकिन समय नहीं मिलता है। जैसे अभी आज कल निकल जाऊँगा मैं सुबह, फिर ठीक है, 1500 जाना 1500 आना, लगभग मैं रांची तक जाऊँगा। अच्छा, पूरी इसी सिलसिले में, यही सीखना सिखाना करते करते। ठीक है, तो मेरा कहना यह है कि आप लोग चैनल देखो, ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो जितने ग्रुप में आप हो वहाँ तक भेजो, जरूर शेयर करेंगे। और लोगों को जो है इंस्पायर करो कि भाई आप हमारे साथ आओ, हाँ, खेती ये तो अच्छी चीज है ना। हमारे साथ आओ। मतलब कुछ ऐसा कोई इलेक्शन में वोट नहीं देना, हाँ, सही, कोई पैसे नहीं देने। सही, आप साल भर हमसे कंसल्टेंसी लो, 1000 बार फोन करो, हाँ जी, कोई पैसा नहीं। ठीक है, अब इतने बड़े पागल भी नहीं मिलेंगे आपको मैं दुनिया में। नहीं, पर- फ्री सेवा, बस आप फायदा उठाना सीखें। सही, इस कलयुग में कोई ऐसा भी कर सकता है तो लोग भरोसा नहीं करते, सही, उनको लगता है यार इनको क्या हाँ, फायदा ये हो रहा तो है। कोई बोलेगा कि व्यू के लिए है, हाँ, ये कुछ भी है। हाँ जी, हाँ जी, भाई जितना इसके व्यूज है आप ही तो आ भी नहीं रहा है, उतना खर्चा है। उससे ज्यादा का तो तेल हाँ हो जी, जाता हाँ जी, है, ये तो है ही है। कपड़े खराब हो जाते हैं, सुबह ये तो शाम है तक ही है। सर्फ लग जाता है, उतने का तो। हाँ जी, ये एक क्रांतिकारी टाइप से समझ लो नहीं नहीं, कि भारत की आने वाली नस्लों को अगर हमें कुछ देना है तो यहाँ से भाग के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सही, वरना आप जैसे भाई गुमराह होंगे, आपके बच्चे गुमराह होंगे, उनके बच्चे, हाँ जी, हम गुमराह ही होते रहेंगे। जी, और हर कोई किसान को ढकता है, जी, क्योंकि जिस तबके को जहाँ पे नॉलेज कम होगी उसको आप वहाँ पे गुलाम बना सकते हो। ये तो है, तो किसानों को दवाइयों ने गुलाम बनाया हुआ है, नॉलेज नहीं है बस। ये तो है, तो हम लोगों को नॉलेज देने की कोशिश करेंगे गाँव गाँव पहुँच के। ठीक, अभी जो आप गन्ना कर रहे हो कितने फीट पे कर रहे हो? 2.5 फीट पे, 2.5 फीट पे। दूरी पे लेके जाओ थोड़ा, भले ही 1 एकड़ में लेके जाओ, ठीक, भले ही 4 गुल पे लेके जाओ, ठीक है, तो अगले साल आपको एवरेज का पता समझ में आ जाएगा। ठीक, कितनी पेंडी का गन्ना बोते हो? 3-4, एक आंख का बोना शुरू करो ठीक, तो बीज कट हो जाएगा। ठीक है, और अक्टूबर में बोना शुरू करो गन्ने को, कोशिश करो गन्ने को अक्टूबर में लाने की। ठीक है, उससे क्या होगा, सीधा सीधा डबल एवरेज। ठीक है। ठीक है, बाकी आपका क्या अनुभव है 2 साल का खेती का, मतलब क्या लगता है खेती से? कैसे? दवाइयाँ कम होनी चाहिए, दवाइयाँ तो कम होनी चाहिए सर, दवाइयाँ तो ज़्यादा आ रही हैं, बहुत ज़्यादा। अब के तो और ज़्यादा होगी, अब के तो और स्टार्ट। दवाइयों से कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। हाँ जी, अगर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर भी स्प्रे हो रहा होगा ना, हाँ जी, तो यहाँ फीलिंग आती है कि यार हाँ जी, हाँ जी, किसने स्प्रे करा यार। तो कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन, हाँ जी, हाँ जी, गर्भवती महिलाएं, आने वाली जो बच्चियां जो गर्भवती महिलाएं बनेंगी, हाँ जी, हाँ जी, उनका भविष्य खतरे में है। ये तो है। आने वाले जो बच्चे, मेरे घर में मेरे मदर फादर दोनों कैंसर पेशेंट हैं। एक मेरे भागने का कारण ये भी है
कि जो मेरे घर में है, दुनिया के घर में ना हो। मैं जो झेल रहा हूँ वो भगवान किसी को न झेलाए। मेरे पापा ऑलरेडी कैंसर के पेशेंट है। तो ये कहीं ना कहीं इन भाई साहब की मेहरबानी है जो चल रहा है। 5,000 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार भारत में हो रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक जिम्मेदारी भागीदारी हमारी भी है किसानों की। हाँ जी। अगर कंपनी बोल रही 0.5 ml डालो, आप उसको लाते लाते 10 ml पे ले आओगे। मजबूरी है सर, काम ही नहीं करती, क्या करें। काम करती है। जब शुरुआत में कोई शार्ट आता है तो हम उसकी ओवरडोज मारते हैं। सर पूरी डुबी डाल के देखी नहीं काम कर पा रही। अभी गेहूं में ले लो, अभी पीछे कीड़ा लगा था गेहूं में। 80% हाँ जी। दवाइयाँ हाँ जी। मार्केट में नकली हैं। हाँ जी, यही रीजन है। कितना गवर्नमेंट पकड़ रही है जा जाके, लेकिन सरकार भी क्या करे, किस किस को पकड़े, जब तक जागरूक नहीं होगे। हाँ जी। हाँ जी। कोई भी देश की कोई भी सरकार हो, वो जब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक नागरिक उसके साथ में नहीं खड़ा है। हमारे देश में इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि बाहर से आदमी आ गया तो हम उसको ये पूछ सके तेरा आधार कार्ड दिखा तो कौन है। सही है। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, मैं भी गया हूँ एक दो में, उनको जरा भी डाउट लगेगा सीधे पूछेंगे वेयर इज योर पासपोर्ट, आपकी कंट्री कौन सी है, कहाँ से आए हो, क्या है। ठीक है। हमारे यहाँ नहीं है। दवाई वाले से ले आए, रिजल्ट नहीं आया, बड़े प्यार से जाके बोलते हैं उससे, यार वो तेरा रिजल्ट नहीं आया। वो कहता है यार वो तो हमारी कमी निकालेगा, अपने सही नहीं हाँ। डाली। जबकि मेरा मानना ये है कि हमें जागरूक होना पड़ेगा। हाँ जी। ये जो भाई दवाई दे रहा है, क्या ये इसके लिए है, या क्या मुझे इसकी ज़रूरत है, क्या इसका विकल्प अमरीक भाई के पास मिल सकता है। हाँ जी। तो नीम तेल से अगर काम हो रहा है 300 रुपये लीटर से, तो काहे मैं 1300 रुपये लीटर की दवाई लाऊंगा। और नीम का तेल खुला मारो चड्डी बनियान में, फिर कोई टेंशन नहीं। सर ये गन्ने में हम लोग मिट्टी का स्प्रे कराते हैं हाँ जी। कीड़ों के लिए, सुपर रिजल्ट है। ये मिट्टी, अच्छा। इसी मिट्टी को पानी में घोल के, तो फंसती नहीं नोजल में। ठीक है। तरीका है उसका, 200 लीटर पानी, ठीक है। 20 किलो मिट्टी ठीक है। घोल दो, ठीक है। आधा किलो गुड़, ठीक है। 250 ग्राम फिटकरी। ठीक है। अगर हल्दी है तो जैसे अमरीक भाई के पास फ्री की सेवा है, तो 50 ग्राम 100 ग्राम हल्दी, ठीक है। 2-3 दिन छोड़ दो, ठीक। उसके बाद डंडे से चलाओ, ठीक। 15 मिनट बैठने दो घड़ी से। ठीक। ऊपर के पानी को, जहाँ तक अच्छा पानी आ रहा है, लगभग 150-60 लीटर, हाँ जी। उसको डबल कपड़े से छानो, सीधा टंकी के मुंह पे डबल कपड़ा रखो, छानो, स्प्रे करो। ठीक। सुपर रिजल्ट है, करके देख। कल ही करना है इसको, ठीक है। लेकिन गड्ढा 5 फीट गहरा खोद लेना, 1 टाइम खोदना है लाइफ में। ठीक है। बस उसके बाद ऊपर से नीचे तक की दीवारों की मिट्टी छीननी है। इसको 2004 में CVR रेड्डी साहब ने लॉन्च किया था। एक किसान थे CVR रेड्डी, मैंने जो सुना है वो तो यही है, अब सत्यता क्या है मुझे पता नहीं, कि उनके पास पैसे नहीं थे स्प्रे करने के लिए। ठीक है। तो उन्होंने गुस्से में आके, दुखी में आके, और मिट्टी घोल के स्प्रे कर दिया कि बिना स्प्रे के तो जाऊंगा नहीं। ठीक है। और भाई साहब वो काम हो गया, कीड़े मर गए। मैं बोला यार ये क्या हुआ, उन्होंने फिर किया, मिल गया। हर कोई ना कोई परिस्थिति का नया आविष्कार देके जाती सर, गन्ने में काली कीटी आती है ना। जी। जी, काली कीट आता है ना, रोड के किनारे कहीं भी देखो आप, धूल मिट्टी जहाँ उड़ के जाएगी। मैं इनसे बोल रहा था मिट्टी का स्प्रे हो रहा है हमारी जी गाड़ी जी से। जी जी, तो वहाँ ये बीमारी नहीं हो पाएगी। जी जी, अब मैंने पावर टिलर है, मैंने मिट्टी चढ़ाई गन्ने को, तो वो उठा के फेंकता है, उसकी जितने गो में कीड़ी थी वो सब खत्म हो गई। जी, तो ये मिट्टी का तो बहुत नेचर के फायदा है। साथ चलना जी पड़ेगा जी जी। किसानों को। तो ये मिट्टी का स्प्रे बहुत बड़े काम करता है। एक दूध का स्प्रे आता है, 200 लीटर पानी, 5 लीटर दूध, ठीक है। मिस्त्री। हाँ, आधा किलो खाने वाला ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोन डी। ठीक है। अगर वो महंगा लग रहा है तो 1 किलो गुड़ डाल लो उबाल करके पानी में, ठीक है। 100 ग्राम हल्दी और 50 ग्राम 40 ग्राम हींग। ठीक है। क्या हो गया, दूध। ये वीडियो देखोगे तो समझ आ जाएगा, मैं वैसे बता दूंगा। दूध, हल्दी, ठीक है। हींग ठीक है। और ग्लूकोज या गुड़, ठीक है। आप स्प्रे करो, 4-5 दिन में सब समझ आ जाएगा ये क्या हो रहा है खेत के अंदर। तो भाई जागरूक होने की जरूरत है। हाँ जी। सब कुछ है, आप भी खेती करते हैं। आपका क्या नाम है? ये इधर आ यार। ना कोई। गुरमेल सिंह जी। जी, प्रेमपुरी से ही हैं। गुरमेल अच्छा, सिंह यहीं से नाम। हैं। हाँ जी, और आप कितने साल से खेती कर रहे हैं? मैं तो सर बचपन से ही कर रहा हूँ। अच्छा, शुरू से ही। हाँ जी। कहीं ना कहीं हम फंसे हुए हैं ना, हैं? कहीं ना कहीं हम फंसे हुए हैं ना जी ट्रैप में, दवाइयों में। जी क्या लगता है? मेरी जी मत बोलो, जी जी ये नॉर्मल बात चल रही है, केवल कैमरा इसलिए चल रहा है कि लोगों तक पहुंचे। जी जी हम लोग सच में फंसे हुए हैं कि मैं जबरदस्ती बोल रहा हूँ? जी, फंसे हुए हैं बहुत। ऐसा मन करता है कभी कभी कि यार क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है? जी,
वो ईल्ड ना गिरे, क्योंकि हमारे बच्चों की फीस देने वाला कोई नहीं है। जी जी कोई नहीं कहेगा तो प्राकृतिक खेती कराने मेरे 500 रुपये ले ले, सही बात। जी जी और कहेगा इतना महंगा अदरक दे रहा है यार भाई, यार बाजार में तो 80 रुपये मिल रहा है। जी जी है नहीं? फर्क है भी कोई ये नहीं इसमें, देखेगा कि फर्क मैं है। क्या दे रहा हूँ, मैं अमृत दे रहा हूँ उसको। जी बाजार का 10 किलो मेरा 100 ग्राम बराबर है। जी ये धनिया जो आपका वाला है ना, जी और सौंफ, इसकी खुशबू अलग है, जी बाजार वाले की खुशबू अलग है। जी ये बहुत आदमी सोचता नहीं, फर्क है, दिन रात का फर्क है। बहुत ज्यादा। जी तो आप कितने उस पर कर रहे हैं, कितनी? सर हमारे 3 एकड़ है, 3 एकड़ है। जी। और दूरी क्या है? वही नॉर्मल है ये तो। 2.5 फीट पे ही। जी तभी इसको थोड़ा चौड़ाई पे ले जा करके दे। जी ज्यादा जब नहीं, नॉलेज में आ गया अब तो चढ़ाई पे लगेगा जब भी लगेगा। और अक्टूबर में गन्ने को ले जाने की कोशिश करो। जी जी और उसके से सैफ असली, जी इनसे सीखो यार, आप ही के गांव में इतने जी, महान जी, गुरु है। इनके- पूरा इनके साथ ही रहते हैं। रहना नहीं है, करना है खेती। जी जी करते भी इनसे हैं। ऊपर गुड़ गुड़ रह जाए, चेला चीनी हो जाए, मजा तब आता नहीं है। कोई भी दिक्कत आती है हम इनसे पूछते हैं। बस बस बस। जी तो इनको फॉलो भी करना है जी जी कि चाचा आपसे बढ़िया देख लो, सौंफ होगी मेरी, आ जाओ, कंपटीशन रहेगा हमारा। जी जी ये घंटी बमरा तो एक बार डाल रहे तुम 3 बार डालो, जी जी चुपचाप देख के आओ क्या कर रहे हैं। लिट के जमीन पे देखना है, खड़े होकर नहीं। खड़े होकर देखोगे तो बताएंगे नहीं। यहाँ तो नॉर्मली जैसे ही पता चले ये घर से निकलने वाले हैं, वो इधर लंबा पैजाना, भागते भागते खेत से खेत, और उधर जाके हम लोग नहीं लड़ते फौजी, जी जी एकदम लाइनिंग पोजीशन। फिर खेत में आराम से देखो चाचा क्या कर रहे हैं, कॉपी पे लिखते रहो ये क्या अच्छा। जी फिर दिखाओगे चाचा देखो आप तो बढ़िया शौक पड़ी है मेरी आज। ये चौंक जाना चाहिए, अरे तुमने कैसे किया भाई। जी जी तो इस बार सर इन्होंने लहसुन करा था, बहुत बढ़िया, मेरे से बढ़िया कर दिया गुड। और मेरे से बीज लेके गए। हाँ तो यंग ब्लड है, जी, जी। ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको रास्ता नहीं दिखाने, सही दिखाने वाला कोई मिल रहा है। जी तो करो, लहसुन का रेट इस साल बहुत अच्छा है, तो मजे आ गए। जी और और मैंने लगा भी बरसात से पहले ही दिया था। बहुत बढ़िया। क्या बिल्कुल रेट गया अभी, लगा है था। कि निकल गया? जी है या निकल गया? नहीं है अभी तो सेल नहीं किया आप तो इस बार, तो रेट बहुत सेल नहीं करते ना, क्यों? यहीं ले जाते हैं अच्छा लोकल ही आस निकल पास जाता वाले है। ही ले जाते हैं। इस बार तो रेट बहुत बढ़िया है। जी और प्याज वगैरह नहीं लगाई? ना प्याज नहीं, लगाओ यार, नहीं वो अपने घर के लिए लगाते हैं सब कुछ वैसे तो। बाहर के लिए भी लगाओ। जी 3 एकड़ से कम 8 एकड़ की कमाई करो, जी मजा तब आता। 6-7 फसलें हों, जी जैसे अमरीक जी लगा रहे हैं, 6-7 फसलें कर रहे हैं, जी और बहुत शानदार वाला रिजल्ट भी आ रहा है। और भैया जी आप, अच्छा एक ही घर से हैं। जी ये दोनों एक। बहुत बढ़िया। तो ये जो यंग ब्लड है ना, सारा दारोमदार इनके ऊपर है। हमें क्या सिखाया गया अंग्रेजों के समय से कि गेहूं बेचना है, ये बिस्किट नहीं बनाना। ये बिस्किट बना दिया तो तुम छोटे हो गए। कैसे? इस गांव में प्रेमपुरी में गन्ना उगाओ, सेंटर पे डालो, वाह वाह। अगर गलती से अफजलगढ़ में जूस का सेंटर लगा दिया, अब बोला यार नाक कटा दी, नाक कटवा दी इसने यार। अबे जूस बेच रहा है तेरा लौंडा, ये दिन देखने थे। क्यों भाई, इसमें गलत क्या है? मेरा बाप 370 को गन्ना बेच रहा है, मैं 3750 को बेच रहा हूँ। सीधा सा सीधा, 1 जीरो लग गया। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। मेरा बाप 370 बेच रहा है, जी मेरे पिताजी बेच रहा है 2200 रुपये, और ये कितने का पैकेट आता है? 100 ग्राम का। 100 ग्राम में नहीं होगा ये। 10 ग्राम का 100 रुपये। हाँ अब सोचो, किया क्या उसने? मेरा गेहूं, मेरे खेत से निकली हुई सोयाबीन का रिफाइंड, मेरे खेत से निकली हुई चीनी, इन तीनों चीज़ों को केवल डिजाइन दिया और बनाना सीख लिया, और सीधा सीधा 10 गुना कर दिया। हाँ अब इस पे आ जाओ, बेकरी का बिस्किट। बेकरी मतलब बेक मतलब पकाना, तवे पे रोटी पकाते हैं जैसे अपन। क्या है इसमें? मैदा, गेहूं से बनी चीनी और रिफाइंड, और थोड़ा बहुत वो कुरकुरा बनाने के लिए इसके अंदर अरारोट वगैरह, सिंगाड़ा का आटा कुछ जो डालते अब हैं। उसे चिप्स कोई देख लो, 1 आलू का होता है वो 10 रुपये एक आलू भी नहीं होगा। तो भाई कहने से काम नहीं चलेगा, बनाएगा कौन? यही तो। भगत सिंह ने इसलिए देश को आज़ाद नहीं कराया था कि तुम गन्ना बेचो। उन्होंने देश को इसलिए आज़ाद कराया था कि तुम गन्ने से वाइन बनाओ, रेड वाइन, वाइट वाइन। दुनिया बना रही है, तुम तो नहीं बना सकते। सिरका बनाओ,
वाइट विनीगर, ब्लैक विनीगर, जामुन का सिरका बना रहे हैं लोग, बहुत कुछ बन रहा है गन्ने से। आम का मुरब्बा, जी गन्ने के रस के क्या बोलते हैं, आइसक्रीम, कई प्रकार की शक्कर, गुड़, कुल्फी, बन रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप क्यों नहीं बना सकते? बनाना नहीं चाह रहे या घबराहट मन में है, जी और ये घबराहट ये दिल मांगे मोर, थोड़ा आगे बढ़ जाओ, बस इतनी देर की है। तुम तेंदुए से तब तक डरते हो जब तक तुम्हारा सामना नहीं होता। जी अगर किसी दिन तेंदुए से तुम्हारा सामना हो गया जी और तेंदुआ तुम्हें देख के भाग गया, जी उस दिन तुम्हारा आधा 90% डर खत्म के हाँ, खत्म हो जाएगा। बिना मतलब घबरा रहे। मैं बड़े में तेंदुआ था, जी मैं बड़े बड़े जा रहा था, जैसे ना हाँ किया तो डर के मारे मैंने फावड़ा जो उठाया, तेंदुआ सफा। वो दिन से मेरा डर खत्म हो गया। जी मेरे को आज तक तेंदुए से डर नहीं लगता था। वो घोंघाई उसकी तरफ करता है जो एकदम उस पर जा चढ़े या उसके बच्चे वहां पे रखे हों। जी बच्चे तो यार किसी कमजोर औरत भी होगी ना, कोई सड़क पे बेचारी, उसके बच्चों को छेड़ के देखो तो फाड़ देगी तुम्हें। वरना तेंदुआ शर्मिला होता है, इंसान से दूर रहना पसंद करता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि डर को बाहर निकालो। मुझे तुम्हें बिजनेस करवा के क्या मिलेगा, लेकिन यार अब पता नहीं मेरे अंदर किसकी आत्मा है, भगवान जाने। वो मेरे को कुरेदती रहती है अंदर से कि ये यंग ब्लड जो ये क्यों पैसा नहीं कमा रहे तुम लोग। मैं तो चाहता हूँ हमारे घर यूरोप से बढ़िया हो, हमारे गांव जैसे यूरोप में किसान रहता है, मर्सिडीज से चलता है वो, हम क्यों नहीं चलते? हमारे यहाँ वो किसान मतलब फटी टी शर्ट, फटी लोअर, घिसी चप्पल, स्प्लेंडर में इंडिकेटर नहीं, पुलिस का तार मुड़ा हुआ। साला ये मेरी पहचान है क्या? मैं फॉर्चुनर से चलूँगा क्यों? मैं गेहूँ उगाता हूँ, बिस्किट बनाता हूँ, मैं गेहूँ उगाता हूँ, बेकरी के बिस्किट बनाता हूँ, मैं केला उगाता हूँ, चिप्स बना के बेचता हूँ। हम लोगों को आना ही पड़ेगा इस पर। तो मैं इसलिए समझाता हूँ हज़ारों युवाओं को कि 1000 में से 10 तो मेरी सुनेंगे, इन 10 को देख के फिर 1 लाख आ जाएंगे। ये सर छोटा किसान कैसे आगे बढ़ेगा ये तो बताओ। छोटा किसान बढ़ेगा इस तरीके से आगे, प्रोसेसिंग। तुम्हें पता है कितनी डिमांड है आज की तारीख में हर चीज़ की, प्राकृतिक खेती है, ऑर्गेनिक चीज़ों की। आप पूरी नहीं कर पाओगे, हो ही नहीं पा रही है। इनका ही अदरक ले लो, या आज इनकी वीडियो आज मैंने बनाई है, अब खुद ही पूछ लेना कितनी डिमांड आने वाली है 1 हफ्ते के अंदर अंदर। हमारे फैक्ट्री में डागा जी 50 किलो मांग रहे, मैं सब 10 किलो कम कर लूँगा। हमारे सामने बैठे हैं भाई, और लेके गए आज। उगाने से पहले दिख रहा है कि अमरीक भाई यार, अभी तो मुझसे कई लोग सिफारिश लगवाएंगे कि सर मुझे वो 2 किलो दिला दो बीज, बस बीज बन जाएगा। तो प्राकृतिक में बहुत ताकत है। एक तो इधर आ जाओ और अपनी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग, जो मन कर रहा है वो उगाओ, हम लोग खड़े आपके साथ फ्री में करने के लिए। प्रोसेसिंग को इकट्ठा 10-5 लाख रुपए मत लगाओ, छोटे से प्रोसेसिंग करना शुरू करो। घर की मिक्सी से, घर की मिक्सी से, ना कि बड़े 1 लाख के ग्राइंडर से। मिक्सी के बाद चक्की हाथ वाली, दिन में 5 किलो पीसना है बस, 5 किलो में करूँगा मैं तो काम। उसके बाद जाओ 50 किलो पे, और मेरी गारंटी है भविष्य इसी का है। जागना आपको पड़ेगा भाई, जाग तो मैं नहीं सकता, मैं तो जाग गया, अब मेरा मकसद है आपको जगाना। लोग मुझे बोलते हैं कि यार आप बेटा कर लो, 2 बिटियां हैं आपके, आपका नाम आगे बढ़ाएगा। तो तुम सब मेरे बच्चे तो हो, अगर कल के दिन को तुम्हारे पास मर्सिडीज आएगी और मेरी कोई बात तुम्हारे काम आ गई तो यार तुम मेरे बच्चे हो। ये भाई है, ये सब हमारे बच्चे जैसे ही तो हैं। ये सब पूरे भारत में जितने बच्चे हैं ये अपने तो किसी दूसरे के हैं क्या? अगर तुम मर्सिडीज में चलोगे तो मेरा तो सीना शांत से चौड़ा होगा। देखो मेरा जा रहा है शेर, अभी दिन भर के थके हुए पे हमारे अमरीक भाई के पास बैठे हैं चेहरे पे। आपको थकान लग रही है? मैं 8 घंटे बोला हूँ आज, और गाड़ी भी चलाई है, पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखे, लेकिन करंट बना हुआ है। क्यों? पता नहीं किसके अंदर भगत सिंह मिल जाए। इसलिए हर किसान को ये समझ के जगाता हूँ कि शायद ये भगत सिंह बनेगा, ये भगत सिंह बनेगा। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी।
आ जाओ अंकल जी, आ जाओ। ये कैमरा है, आपका खूबसूरत चेहरा इसमें आएगा। आप आइए। डॉक्टर साहब आप इधर आ जाइए। हाँ, आ जाओ इधर आ जाओ। जी अच्छा, इधर आ जाओ आप, इधर आ जाओ। ना इधर आओ ना, चाय पियो आप। इधर रखिए। आज तक कोई इंसान अपनी गलती नहीं बताई। मैं बताता हूँ जी। नहीं, मैं बताऊंगा ना। मैंने टैग करा। अरे वाह, बात बताइए। कोई बात नहीं, इस उम्र में तो लगाना ही चाहिए। अब कितनी एज हो गई आपकी? मेरी 68। 68। बट ठीक है, अब जिम्मेदारी से फ्री हो गए। अब तुम पैक लगाओ तो ना लगाओ, मर्जी तुम्हारी महाराज। मैं एक बात और बताऊँ, जी। मैंने बहुत कम है वो नहीं, मैं झोला छापूँ, मैं झोला छाप जाऊँ। झोला छाप मैं भी ऐसा ही हूँ, झोला छाप हूँ। सच में मजाक नहीं, 12वीं पास हूँ, सारी दुनिया को खेती करा रहा हूँ। ये सीखी है। ना, मैं तो 12वीं पास हूँ। झोला छाप मेरे मिल गया। जी ये है ये नहीं डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं है। हेड ऑफ इंचार्ज जी एग्रीकल्चर। जी जी। एक बच्चे का एडमिशन ग्वालियर से एग्रीकल्चर धाम पर नहीं हुआ, वहाँ था 60 में ग्वालियर का था। तो जो अदर प्रदेश होते हैं, अदर प्रदेश तो 62 होते हैं। अब 62 पे नहीं आता है, 60 यूपी धामपुरी आज से कम 30 साल का जी तो 20 साल था। हमें ये आने का बच्चा बैठा हुआ पंजाब में ग्वालियर का। खाली गन्ने में क्या होगा? खाली गन्ने से कुछ नहीं होगा। बीचवासी हो इमाम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ये भाई रासायनिक है कि प्राकृतिक कर रहे हो? ताकि अगर प्राकृतिक कर रहे हो तो जीवामृत, घनजीवामृत डालो और कुछ भी नहीं करना। वो लड़का वैसे हमसे बोलता नहीं है, ये लड़का अभी रासायनिक ही कर रहे हैं। रासायनिक ही कर रहे हैं धीरे। डिकम्पोजर है आपके पास? डिकम्पोजर है। चंद्रा जी वाला, जी जी ठीक है। उसको चलवाओ इन लोगों को। नहीं है तो मेरी गाड़ी में पड़ा है, मैं दे जाता हूँ बोतल। ठीक है, थोड़ा वक्त दे देने। हाँ, अमित सरदार जी को बोतल पूरे दे दे उठा कर, उसमें से 1 लीटर डाल देना। 20 आप लोग डिकम्पोजर ले लेना, उसको पानी के साथ चलाओ। 200 लीटर पानी, ये बोतल डाल देना उसमें, थोड़ा सा कल्चर, 2 किलो गुड़, 7 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। जी जी इसको पानी के साथ छोड़ कर जाएगा। बहुत सुंदर ये जैसे है। गन्ने में लगा। आपको गन्ने में भी 2-3 चीज़ें करनी है। जब भी पानी देंगे आप, 1 महीने में 1 बार, 1 महीने में 1 बार करना है। 10 से 20 किलो कच्चा ताज़ा गोबर, 5 किलो सरसों की खल, 2 से 3 किलो गुड़। इसको आपने कंटिन्यूस हर महीने चलाना है। लेकिन 2 बार ये चलाने के बाद तीसरी बार, मतलब 2 ये और 1 बाकी कंटेंट सेम रहेगा, इसमें गुड़ की जगह में चूना और 2 किलो नमक आ जाएगा। केवल 2 किलो अच्छा सर, चूना कौन 1 सा है? एकड़ में। चूना चूने का थोड़ा बता देंगे। चूना डले वाला इसका साइड इफेक्ट नहीं, ना, कुछ नहीं यार। 2 किलो का कुछ नहीं पता चलता कुछ नहीं। एकड़ में। 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड का पता नहीं चलता है। साइड इफेक्ट नहीं है, इसके इफेक्ट हैं। 2 बार ये, 1 बार वो, 2 बार ये, 1 बार वो, साल भर कंटिन्यू रखो। यहीं पे समझ में आ जाएगा आपको कि किधर चलना है आगे चल के भविष्य में। ये कंपलसरी करो, एक ये कंपलसरी कर लो डिकम्पोजर वाला। इसको भी महीने में 1 बार छोड़ दो। और जीवामृत अगर बना सकते हो, कुछ नहीं तो कम से कम 1 एकड़ में तो ट्राई करके देखो। जी जी महीने में 1 बार ये अपना जीवामृत भी छोड़ो। फिर आप जैसे खेती कर रहे हो करते रहो, और जो भी रासायनिक खाद दे रहे हो उनको बस्ती खाद बना के दो। मतलब गोबर की सड़ी खाद में मिला के 10 दिन रखने के बाद खेत में डालो। आपको ये आप बोलोगे यार ये आउटस्टैंडिंग है, गजब। आपको समझ नहीं आएगा मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ कि रासायनिक खेती कर रहा हूँ। फसल से और ज़मीन से जहर खत्म। लेकिन मकसद इस तरीके से डालना नहीं है, मकसद इसको कम करना है। 1 दिन छोड़ देना है, जैसे इन्होंने छोड़ा आपके साथ अभी। एकदम आप वीडियो देखोगे आपको सब समझ आ जाएगा। 315 नंबर का एक वीडियो है, 357 का, जहाँ से खेती की शुरुआत करनी है नीचे आने की। अभी तो ऊपर बैठे हो मचान पे, तो हमने आपको सीढ़ी पकड़ा दी कि अब नीचे आ जाओ। एकदम से कूदाएंगे तो हाथ पैर टूटेंगे। गलती से मेरे ऊपर गिर के मैं भी गिरूँगा।
इससे अच्छा सीढ़ी लगा दी, स्टेप बाई स्टेप आ जाओ। कहीं कोई समस्या आती है तो हम खड़े हैं, अमरीक जी खड़े हैं। कभी भी कॉल करो, कभी मैसेज करो कि भैया ये बताओ, कोई पैसा नहीं, कोई देला नहीं। तो इस तरफ आओ, हमारा भविष्य है प्राकृतिक खेती। कौन क्या कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई क्या कर रहा है, छोड़ दो यार। मुझे दुनिया गाली दे, दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे क्या लेना। देखो, अगर लोगों ने कहा कि अमरीक सिंह चोर है, तो क्या आप चोर हो? नहीं हो ना, तो हंसो, झूठ बोल रहे हैं। सर मेरे को स्टार्टिंग में पागल ही कहा। अगर मैं चोर हूँ तो यार इसमें गुस्से वाली क्या बात है? मैं हूँ, सच बोल रहा है अमरीक भाई। राहुल चोर है यार, समझ रहे हो मेरी बात? तो किसी भी स्थिति में गुस्सा करने की कंडीशन नहीं है। किसने कहा तो कुत्ता है, तो क्या मैं कुत्ता हूँ? नहीं हूँ, तो मैं नाराज क्यों? और अगर मैं नाराज हो रहा हूँ तो फिर देखो इसका मतलब मैं कुत्ता हूँ क्या? नहीं है, तो भी नाराज होने का कोई सीन नहीं है। तो सोचो पता नहीं किसको बोल रहा था। दुनिया है भाई, ये सबको बोलती है। सचिन तेंदुलकर को भी बोला था कोई बनेगा खिलाड़ी, विराट कोहली को भी बोला था, युवराज सिंह को भी बोला, कपिल देव को भी बोला, जितने हिस्ट्री क्रिएट की, भगत सिंह, इनको बोला तुम ही आज़ाद कराओगे क्या? तुम पागल हो गए, तुम्हें तुम ऐसे मसल देंगे अंग्रेज। हाड़ दी उन्होंने अंग्रेजों की, समझ रहे हो? 99 में इनको लगा था उधर वालों को कि हम ऊपर जाके बैठ गए, भारतीय फौज नीचे है, अब हमारा ही कब्जा होगा। तो भाई यार हम तो पूरी खा कर लड़ने वाली फौज है। हमने पूछा था उधर भी चले जाए, बोले नहीं उधर नहीं जाना, इधर तक ही रहो। तो अपने बुजुर्गों को याद करो कि हमारे बुजुर्गों ने हमें जो ज़मीनें दी थी, उन्हें बड़ा अच्छा मैसेज दिया अमरीक जी ने आज कि हमारे बुजुर्गों ने जो हमें ज़मीनें दी थी, मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं मेरी औलाद को खाने योग्य ज़मीन दे के जाऊँ। उसको नौकरी के लिए कहीं रिश्वत, नौकरी के लिए रिश्वत ना देना पड़े। मैं ज़मीन नहीं, एक फैक्ट्री दे के जाऊँ कि ले बेटा अच्छी पढ़ाई कर, बढ़िया शिक्षा ले। एक्चुअली बीएससी एग्रीकल्चर बना किसके लिए था? कि किसानों के बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे और खेती में नई टेक्निक के साथ खेती करके देश को एक नए आयाम पर लेके जाएंगे। हमने क्या कर दिया, बेटा दवाई की दुकान खोल ले और खुद के साथ 50 किसानों को और मार। यही हो रहा है। मेरा भला बाकी जो होगा देखा जाए, मेरे को लेना देना नहीं। इस चीज़ ने हमें डुबो दिया। तो आप जैसे यूथ को मैं इसलिए समझाता हूँ कि किसी के दिमाग में 1000 में से एक तो भगत सिंह निकल ही जाएगा, और एक ही चाहिए मेरे को, 100 की जरूरत नहीं है, एक काफ़ी है। एक ही चलता है साहब, शिखर शमशान और सिंहासन, सिंगल आदमी चलता है। लेकिन ढूंढना पड़ेगा समाज में, इसीलिए मैं ढूंढ के घूम रहा हूँ पारस मणि लेकर के। ये किसके चिपकेगी? अच्छा ये भी नहीं अच्छा, कोई किसी का तो चिपकेगी, और जिसके चिपक गई समझ लो काम हो गया। चिपक गई तो ऐसे कर कर जैसे इनके चिपक गई, हमें चिपक गई। देखो प्याज भी ऑर्गेनिक है, फीलिंग ये लगा रही थी खेत में खड़े हो गए। सर हमें चिपक गई हो जी, हमें चिपक गई, ये पता है हमें चिपक गई। 20 मिनट अगर इनको देखकर भी नहीं सुधरे आसपास के लोग तो फिर बड़ा मुश्किल है भाई देश पे सवाल है। तो ये सब चीज़ें हैं। आपका कोई सवाल ऐसा हो जो खेती में अभी तक परेशान कर रहा हो, कोई बीमारी ऐसी हो, आप कहीं से भी मेरे से पूछ सकते हैं। जैसे अभी गन्ने में बीमारी लगी हुई है, कीड़ी लगी है ना, जैसे सर अब गन्ने में कीड़ी लगी हुई है, कहने गेहूं वाली कीड़ी कैसे, मतलब जो लगी हुई है उसका क्या करना चाहिए? मिट्टी का स्प्रे करो आप अच्छे से नहला के, ठीक है, फिर मुझे बताओ 4-5 दिन के बाद अगर नहीं भागती। ठीक है। जो मिट्टी वाली विधि है आपने फर्स्ट टाइम पहले नंबर में बताई हुआ, नोजल खड़ा करके मारना ऊपर, एक होता है स्प्रे ऐसे करना, ठीक है, एक होता है हाथ को ऐसे करना, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? हाँ जी हाँ जी सर, ऊपर से स्प्रे करना है, ठीक है, साइड से नहीं। उसको सर पे करना है, साइड से केमिकल का करते हैं हम, हाँ जी, ऊपर से। मशीन कौन सी वाली है अपने पास? बैटरी बैटरी वाली, तो ऊपर से खड़ा करके करो उसको। इंजन वाली से भी करवा देंगे अगर आपको तो, हाँ, नहलाना है बढ़िया करके, इंजन वाली से करवा देंगे, नहलाना है। ठीक है, और ये कोई खर्चा भी नहीं है। हाँ जी हाँ जी, मिट्टी फिटकरी 40 रुपए किलो फिटकरी मिल जाती है, हाँ जी, लेकिन ज़्यादा मत डालना। ठीक है, 1 लीटर में 1 ग्राम। ठीक है, हल्दी 100 ग्राम, हल्दी नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। ठीक है, गुड़ आधा से 1 किलो, ठीक है। करके देखो, सुपर रिजल्ट आपको ये आएगा। आपके यूट्यूब चैनल पे मिलेगा ना ये सारी डिटेल? जैसे नहीं, मैंने आपको बता ही दिया, मैं आप अभी लिख दूंगा आपको, लिख दो आप ऐसे ना, मैं आपको लिख देता हूँ। उसके अलावा चैनल पे भी ये पड़ी हुई है सब जगह। ठीक ठीक, मुझे पता ही नहीं मैं 2.5-3 घंटे का लेक्चर में क्या क्या मैं जब बोलता हूँ ना तो मेरे सर पे कोई लोग जैसे बोलते हैं ना कि चौकी सवार हो गई किसी के सिर पे, तो मैं क्या बोलता हूँ मेरे को खुद नहीं पता चलता है। मैं कभी प्लानिंग करके नहीं बोलता हूँ, ठीक है। मेरे अंदर से जो निकलता है मैं वो चीज़ें किसानों के सामने रख देता हूँ, और जो मैंने किया। चाहिए भी ऐसे ही एक सोच के बोल ना ना, अब मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, तो मैं सोच के बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो भी तभी होगा जब प्रैक्टिकल करा हुआ है। हाँ, अगर मैं नहीं कराऊंगा तो मैं बताऊंगा कैसे? हाँ जी हाँ जी,
अगर खराब हुआ है तो सर अभी लोग क्या करते हैं, मैं एक प्रैक्टिकल बात बता देता हूँ। यहाँ पे रख दिया कोई चीज़ और खेत में पानी में छोड़ना है साथ में मिला करके, तो इधर पानी खोला, इधर ये खोल दिया, ये गड़बड़ है, आधा भरने दो, तब इधर से खोलो, तो फिर ये पूरे खेत में फैलेगा, वरना तो ये थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगा। तो ये बोलता है कि जीवामृत का हमने खोला था साहब, नहीं हुआ। इधर तक ही रिजल्ट आया, तो भैया तुम्हारा पूरे खेत में गया ही किया ही नहीं। नहीं पानी के द्वारा। तो आप उसका करो, ठीक है, उसके बाद नहीं होता है फिर आप हम रासायनिक पे जाएंगे, ठीक और कितनी मात्रा में जाएंगे वो भी डिपेंड करता है, तो वो फिर आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, कभी भी आपके खेत में कोई समस्या होती है, आपने छोटा 30 सेकंड का वीडियो बनाना है, ठीक है, मेरे नंबर पे भेज देना है ठीक कि है, राहुल भैया मैं गुरपेज ठीक है, अफजलगढ़ से, ये मेरे खेत में समस्या है, क्या करूँ। ठीक है, तो मैं आपको उसके जैविक और रासायनिक दोनों उपाय भेज दूंगा। ये सोचना आपको है ठीक कि मुझे टैबलेट खानी है या दूध पीना है, ठीक वो मर्जी आपकी। ठीक है, मैं तो कैल्शियम का उपाय बता दूंगा कि भाई साहब हरी सब्जियां खाओ, सबसे बढ़िया तो ये है। सही बात। नहीं मन मान रहा है दूध पी लो, जी, जी, नहीं मन मान रहा है टैबलेट खा लो भैया, ना नहीं है मेरे पास, जी जी ठीक है, कोई पैसा देना नहीं, फ्री सेवाएं हैं। आप लोग लोगो, हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, किसानों को लाओ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ठीक है, कुछ मत करो, अगर लोगों की भलाई करनी ना तो केवल 10 लोगों को चैनल सब्सक्राइब करा दो। ठीक है, उससे क्या होगा, जब वो देखेगा ना उसको, ठीक है, इसके 2 फायदे होंगे। हाँ जी, हमारे चलने के लिए जेब में 2 पैसे आएंगे, सही कह रहे हो, झूठी क्या बोलना है, नहीं, नहीं, आज सही तो कह रहे कल तो हो। आएंगे, आज तो छोटा है सही चैनल। कह रहे हो, आप लोगों के चलने के लिए आपके घर में पैसा आएगा, क्योंकि जब सीखोगे, चीज़ों को कम करोगे, जी फायदा होने ही होना। मिट्टी के स्प्रे से अगर फायदा हो रहा है तो क्लोरो तो लेके आऊंगा मैं, हाँ जी, हाँ जी, लैम्डा क्यों लेके आऊंगा, सही है, अगर चीज से भाग रही है तो, और भागती है, ठीक लोग भगा रहे हैं, इसलिए मैंने इतने लोगों के सामने आपको सब बोला है। ठीक, नहीं भागती तो हमारे पास बंदूक भी है जी जी भाई। पहले हमारे घर में कोई चीज आई, खड़खड़ हुई, जी जी तो डर बंदूक कैसे मार दोगे, जी क्या पता बंदर है, कुत्ता है, हमारे पास तो कुत्ता हो तो जी जी फिर डंडा उठाओ, जी तो जब डंडे से भी काम नहीं चल रहा है तो लास्ट में तो है ना बंदूक अपने पास। शुरू में बंदूक मत मारो, मेरे कहने का मतलब ये है हाँ कि जो हम शुरू में बंदूक उठा रहे हैं ये गड़बड़ है। बाकी आपका और कोई सवाल? नहीं, बस चलो, सर एक मिनट, हाँ जी, आप ना मैं अभी लिख के दे दूंगा, अभी दूंगा। कल बात करेंगे।